हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं साइंस के कुल 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। चाहे वो एग्जाम आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, रेलवे में आपका ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ का हो, या कोई भी एग्जाम हो जो कि रेलवे कंडक्ट करता है उसका हो, बैंकिंग का हो या स्टेट पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि आपका जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो है वो एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए हैं, तो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और फटाफट जो है 100 प्रश्न को कवर करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि जो है आपको इसी प्रकार का वीडियो आगे भी देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो प्रश्न का उत्तर आप पहले लगा लें और अंत में जो है अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 100 में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, ताकि हमें भी जो है वह आपके तैयारी का पता चल सके। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर है आपका 25 सेंटीमीटर। दोस्तों सामान्य नेत्र के लिए जो है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह आपका 25 सेंटीमीटर होती है, और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी की बात करें तो वह आपका कितने होती है? तो वह आपका अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कोशिका में पाई जाने वाली आनुवांशिक पदार्थ कौन है? इसका उत्तर है आपका डीएनए। दोस्तों कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ जो है वह आपका डीएनए है। अगला है आपका, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? इसका उत्तर है आपका मस्तिष्क में। दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो है वह आपका मस्तिष्क में स्थित होता है। अगला है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों हमारे शरीर में जो है वह हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो सांस को जो है पूरे बॉडी में फैलाने का कार्य जो है वह आपका हीमोग्लोबिन का होता है। अगला है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है आपका 18। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वह वर्गों की कुल संख्या 18 होती है, और आवर्त की बात करें तो आवर्त की जो है वह कुल संख्या आपका 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। इसको भी याद रखिएगा। अगला है आपका, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑक्सीजन को। दोस्तों ऑक्सीजन को जो है वह प्राण वायु कहा जाता है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर हम लोग जो है कभी भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, यानी कि हमारे अंदर प्राण नहीं रहेगा। इसी कारण से जो है वह ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है। अगला है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? इसका उत्तर है आपका त्वचा। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह आपका त्वचा होता है। त्वचा जो है हमारे पूरे शरीर में जो फैला हुआ है, इसी कारण से त्वचा जो है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला है आपका, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? इसका उत्तर है आपका यूरेनियम। दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वह आपका यूरेनियम होता है। अगला है आपका, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापी जाती है? इसका उत्तर है आपका आमीटर से। दोस्तों विद्युत धारा को जो है वह आपका आमीटर से मापी जाती है। अगला है आपका, शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? इसका उत्तर है आपका पीनियल ग्रंथि। दोस्तों शरीर का सबसे छोटा अंग जो है वो आपका पीनियल ग्रंथि होता है। अगला है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? इसका उत्तर है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है आपका, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है आपका एंथोलॉजी। दोस्तों फूलों के अध्ययन को जो है वो आपका एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है? इसका उत्तर है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है आपका, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? इसका उत्तर है आपका अर्घ। दोस्तों कार्य का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वह आपका अर्घ होता है। अगला है आपका, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? इसका उत्तर है आपका 1/10 सेकेंड तक। अगला है आपका, वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? इसका उत्तर है आपका त्वचा के नीचे। नेक्स्ट है आपका, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आपका फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों फलों के रसों को जो है वह सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये सारे प्रश्न जो है वह एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसी कारण से जो है ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको जो है वह काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला है,
रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आपका फेरिक क्लोराइड का। दोस्तों रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? इसका उत्तर है आपका बॉक्साइट। दोस्तों एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क जो है वो आपका बॉक्साइट है। अगला है आपका लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका उत्तर है आपका रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों लोहे में जंग लगना जो है वह आपका एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इसका उत्तर है आपका जेम्स चैडविक। दोस्तों न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो है वह आपका जेम्स चैडविक थे। अगला है आपका मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? इसका उत्तर है आपका छोटी आंत में। दोस्तों मनुष्य के अंदर जो है वह अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? इसका उत्तर है आपका जाइलम। दोस्तों पादपों में जो है वह जल का परिवहन का कार्य जाइलम करता है। अगला है आपका मानव का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? इसका उत्तर है आपका हृदय। दोस्तों हृदय जो है वह मानव का सबसे व्यस्त अंग है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? इसका उत्तर है आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। दोस्तों परमाणु के नाभिक में जो है वह आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? इसका उत्तर है आपका कैरोटीन। दोस्तों गाजर में जो है वह आपका कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है। और गाजर में क्या पाया जाता है आपका? तो गाजर में आपका जो है वह विटामिन ए पाया जाता है। अगला है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? इसका उत्तर है आपका 120/80। दोस्तों मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है वह आपका 120/80 होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है आपका विलियम हॉर्वे ने। दोस्तों लाइसोसोम की खोज जो है वह आपका विलियम हॉर्वे ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है आपका बेंटिंग एवं वेस्ट ने। दोस्तों इंसुलिन की खोज जो है वह आपका बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। नेक्स्ट है आपका चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है आपका एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों चेचक के टीके की खोज जो है वह आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका उत्तर है आपका हीलियम। दोस्तों बैलून में जो है वह आपका हीलियम नामक गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है आपका लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है आपका हेपेटोलॉजी। दोस्तों लीवर का अध्ययन जो है वह आपका हेपेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? इसका उत्तर है राइबोसोम में। दोस्तों कोशिका में जो है वह प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है आपका नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? इसका उत्तर है आपका 270। दोस्तों नवजात शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या मिनिमम जो है वो आपका 270 होता है और मैक्सिमम जो है वो आपका 300 होता है। यानी कि नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या आपका 270 से लेकर 300 के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जलवाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है आपका घनीकरण। दोस्तों जलवाष्प को जो है सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को घनीकरण कहा जाता है। यानी कि उसको बिना द्रव में परिवर्तन किए सीधे जलवाष्प से बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को घनीकरण कहा जाता है। अगला है नींबू रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर है आपका सिट्रिक अम्ल। दोस्तों नींबू के रस में जो है वह आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है? इसका उत्तर है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों पानी का घनत्व जो है वह अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है वह काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है वह अक्सर आदमी 0 डिग्री सेल्सियस पर टिक कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। पानी का घनत्व अधिकतम जो है वह आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वह आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है?
इसका उत्तर है आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम है वो आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? इसका उत्तर है आपका यकृत। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो आपका यकृत होता है। नेक्स्ट है आपका टिबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? इसका उत्तर है आपका टांग में। दोस्तों टिबिया नामक हड्डी जो है वो आपका टांग में स्थित होता है। टांग में जो है वह टिबिया के साथ में एक और हड्डी स्थित होता है जिसका नाम है आपका फेबुला। टिबिया और फेबुला ये दो प्रकार की हड्डी जो है यह साथ में स्थित होती है। कहाँ पर? टांग में। यह जो है वह फीमर के नीचे, फीमर जो बड़ी वाली हड्डी होती है उसके नीचे जो है यह दो हड्डी होती है, टिबिया और फेबुला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है आपका 7.4। दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान जो है वह आपका 7.4 होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? इसका उत्तर है आपका डायबिटीज। दोस्तों इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का नाम जो है वह आपका डायबिटीज है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका उत्तर है आपका अस्थि मज्जा में। दोस्तों लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण जो है वह आपका अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है आपका बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर है आपका डाइन। दोस्तों बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो है वह आपका डाइन होता है। और बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो वह आपका न्यूटन होता है। आपको पता ही होगा कि बल का जो है वह एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो वह आपका न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? इसका उत्तर है आपका पारसेक। दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह आपका पारसेक होता है। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत जो है वह किस पर आधारित है? इसका उत्तर है आपका नाभिकीय विखंडन पर। दोस्तों परमाणु बम का सिद्धांत जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का निर्माण किस पर आधारित है? इसका उत्तर है आपका नाभिकीय संलयन पर। ये दो प्रश्न जो है वह काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है आपका एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? इसका उत्तर है आपका 6.023 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या का मान जो है वह आपका 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है आपका ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर है आपका फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। दोस्तों ट्रांसफार्मर सिद्धांत जो है वह आपका फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका उत्तर है आपका कोरोना। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय जो है वह सूर्य का कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। यह है आपका सूर्य जो, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर जो है इस प्रकार का एक कोरोना बना होता है। यही कोरोना जो है हम लोगों को दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर है आपका C6H12O6। दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है वह आपका C6H12O6 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? इसका उत्तर है आपका मेडुला ग्रंथि। दोस्तों रक्तचाप को नियंत्रित यानी कि बीपी को जो नियंत्रित करता है वह आपका मेडुला ग्रंथि नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के चारों रक्त समूह में से कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही होता है? इसका उत्तर है आपका AB रक्त समूह। दोस्तों मनुष्य के चारों रक्त समूह में से AB रक्त समूह जो है वह आपका सर्वग्राही होता है। दोस्तों हमारे रक्त के जो है वह कुल 4 समूह होते हैं। एक होता है A, दूसरा होता है B, तीसरा होता है AB और चौथा होता है O। इसमें जो है AB जो है यह आपका सर्वग्राही होता है और O जो है यह आपका सर्वदाता होता है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ पर होता है? इसका उत्तर है आपका ठोस में। दोस्तों ध्वनि का वेग सबसे अधिक जो है वह आपका ठोस में होता है। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? इसका उत्तर है आपका चांदी। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वह आपका चांदी होता है। नेक्स्ट है आपका रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका उत्तर है आपका किडनी में। दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण जो है यह आपका किडनी में होता है। अगला है आपका समुद्री मील किसका मात्रक है? इसका उत्तर है आपका नौ परिवहन का। दोस्तों समुद्री मील जो है वो आपका नौ परिवहन का मात्रक होता है।
नेक्स्ट है आपका पानी की बूंदे के गोल होने का क्या कारण है। इसका उत्तर है आपका पृष्ठ तनाव। दोस्तों पानी की बूंदे के गोल होने का मुख्य कारण जो है वो आपका पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट है आपका पराबैंगनी विकिरण के कारण डैश कैंसर होती है। इसका उत्तर है आपका त्वचा। दोस्तों पराबैंगनी की विकिरण के कारण जो है वह त्वचा कैंसर होती है। अगला है आपका यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ेगी। इमेजिन कीजिए कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ही ना रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ेगी। तो इसका उत्तर है आपका काला। अगर हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहेगी तो जो है पृथ्वी पूरा काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। इसका उत्तर है आपका तंत्रिका कोशिका। दोस्तों मानव शरीर में जो है वह सबसे लंबी कोशिका जो है वह आपका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसका उत्तर है आपका एड्रिनल ग्रंथि से। दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन्स जो है वह आपका एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं। इसका उत्तर है आपका उपाचयन के रूप में। दोस्तों पौधे जो है वह नाइट्रोजन की प्राप्ति उपाचयन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। इसका उत्तर है आपका लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। दोस्तों हार्मोन्स जो है वह शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर के अंदर भोजन पचाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है। इसका उत्तर है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। दोस्तों शरीर के अंदर जो है वह भोजन पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है। इसका उत्तर है आपका प्रमस्तिष्क। दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह आपका प्रमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का जो है वह 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है शरीर में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। इसका उत्तर है आपका आयोडीन। दोस्तों शरीर में जो है वह आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी कि जिसका नाम है गठिया उससे प्रभावित होता है। इसका उत्तर है आपका जोड़। अगला है आपका गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। इसका उत्तर है आपका न्यूटन ने। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वह आपका न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका उत्तर है आपका आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वह आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है आपका 7 से कम। दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है वह आपका 7 से कम होता है। नेक्स्ट है आपका तांबा और टीन की मिश्र धातु क्या कहलाती है। इसका उत्तर है कांसा। दोस्तों तांबा और टीन इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो वह मिश्र धातु जो है वह आपका कांसा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है आपका अभिसारी लेंस का। दोस्तों आवर्धक लेंस के रूप में जो है वह अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों आग बुझाने के लिए जो है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। इसका उत्तर है आपका तापीय ऊर्जा। दोस्तों भारत में जो है वह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह आपका तापीय ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है आपका टिटनस बीमारी को दूसरा किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है आपका लॉकजो। दोस्तों टिटनस बीमारी जो है इसका दूसरा नाम जो है वह आपका लॉकजो है। क्या है, लॉकजो है। नेक्स्ट है आपका किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। इसका उत्तर है आपका मेनिंजाइटिस। दोस्तों मेनिंजाइटिस बीमारी से जो है वह मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है। इसका उत्तर है आपका बैटरी। दोस्तों बैटरी जो है वह आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है। इसका उत्तर है आपका नाइट्रोजन। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वह आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वह पृथ्वी के वायुमंडल में कुल 71% पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है आपका शुक्र। दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह आपका शुक्र है। नेक्स्ट है गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? इसका उत्तर है आपका मीथेन। दोस्तों गोबर गैस का प्रमुख अवयव जो है वह आपका मीथेन है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन है? इसका उत्तर है आपका नीला व्हेल। नीला व्हेल जो है यह सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में वृहत्तम कोशिका कौन है? इसका उत्तर है आपका यशस्त्र कोशिका यानी कि लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका जो है वह आपका लीवर है, जिसका नाम क्या है? यशस्त्र कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका रेडार किस तरह की तरंगों का उपयोग करता है? इसका उत्तर है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगें। दोस्तों रेडार जो है यह आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगें का उपयोग करता है। नेक्स्ट है आपका कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है आपका एंटोमोलॉजी। दोस्तों कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को जो है वह आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था? इसका उत्तर है आपका आर्किमिडीज ने। दोस्तों उत्प्लावकता का नियम जो है वह आपका आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट है आपका जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है आपका फ्रैंक कीटल ने। दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार जो है वह आपका फ्रैंक कीटल ने किया था। नेक्स्ट है आपका साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर है व्यतिकरण। दोस्तों साबुन का बुलबुला जो है वह आपका व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है गोबर गैस में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? इसका उत्तर है मीथेन का। दोस्तों गोबर गैस में जो है वह मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होती है? इसका उत्तर है आपका 46.8%। दोस्तों पृथ्वी की सतह की संरचना में जो है वह ऑक्सीजन की प्रतिशतता वह 46.8% है। ठीक है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है आपका बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह आपका बुध है और सबसे बड़ा ग्रह जो है वह आपका कौन है? तो वह आपका बृहस्पति है। कौन है आपका? बृहस्पति है। नेक्स्ट है आपका जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? इसका उत्तर है आपका वर्षा का जल। दोस्तों जल का सबसे शुद्ध रूप जो है वह आपका वर्षा का जल है। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका उत्तर है आपका 7.5। दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो है वह लगभग 7.5 होती है। नेक्स्ट है निषेचन के बिना फल का उत्पादन करने को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है आपका पार्थेनोकार्पी। दोस्तों निषेचन के बिना जो है फल का उत्पादन जो होता है उसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? इसका उत्तर है आपका 3 जनवरी को। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है वह न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे कम दूरी जो है वह 3 जनवरी को होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? इसका उत्तर है आपका शनि पर। दोस्तों शनि ग्रह पर जो है वह वायुमंडल स्थित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? इसका उत्तर है आपका 1.08 गुना 10⁹ किलोमीटर प्रति घंटा। प्रकाश की चाल जो है वह आपका 1.08 गुना 10⁻9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आपका उत्तल लेंस का। दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है वह आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर है आपका हाइड्रोजन को। दोस्तों हाइड्रोजन तत्व को जो है वह रसायन विज्ञान में आवारा तत्व का संज्ञा दी गई है।
तो दोस्तों ये था आपका विज्ञान के कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने जो है इस 100 में से कुल कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है उसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वह शेयर करें ताकि जो है इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।